बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉलीवुड टॉकी में खुश आमदीद। मैं आपकी अपनी होस्ट हनी शहजादी और मेरा साथ दे रहे हैं खुरम बट्ची और मेरा साथ दे रही हैं हनी शहजादी। थैंक यू सो मच। जब कुछ ना था तो खुदा था, जब कुछ ना होगा तब भी खुदा होगा। जैसे कि हम लोग अक्सर पौधे लगाते हैं, उनको पानी देते हैं ताकि वो पौधा बढ़ता है, फूलता है और फिर उसका फल खाने का टाइम आता है। और जब हम उस पौधे को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाता है, जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री मुरझा गई है। और इसी को बहाल करने के लिए इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के जरिए हम लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत फिल्म डेलीगेट की कास्ट हमारे साथ मौजूद है लॉलीवुड टॉकी में। लॉलीवुड टॉकी में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा। इट्स अ प्लेयर फॉर मी। मेरी सराउंडिंग में मेरी सारी यूथ बैठी हुई इस वक्त। ये सारे जितने बच्चे बैठे हुए सराउंडिंग में, इनके बड़े भी मेरे यार हैं, मैंने उनके साथ सबके साथ भी काम किया हुआ है। आज की यूथ जो है ना, ख़ास तौर पर जो मैं इनके इस हर प्रोग्राम में आपको दिख रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी यूथ जो है उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मेरे मुल्क में एक इनकलाब की शक्ल में आया कि मेरी यूथ जो है वो फ्लश फॉरवर्ड में लिव कर रही है माशाल्लाह। हमारा हमारा जितना टेनोर है वो सारे का सारा ये है फ्लश बैक। मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किया। जिंदगी में एक शेर है कि जिंदगी जैद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादम मर्ग हमारा ये सफर बाकी है। मैंने जहाँ जहाँ काम किया अल्लाह के फजलो करम से डिग्निटी और वकार से किया और मेरे रब ने मेरे भरम रखे। मैंने इस मुल्क के जो मेरे हद के जितने भी डायरेक्टर हैं, हसन अस्करी साहब से लेके लम्हा मौजूद के जितने सारे, इनके साथ भी काम किया माशाल्लाह। पाकिस्तान टेलीविजन के यावर हयात साहब से लेके और हसीना मोइन के स्क्रिप्ट से लिखे हुए से खलीलुर रहमान कमर साहब के जितने सारे के सारे में मैंने काम किया। तो मैंने बहुत सारा किया। तो मुझे जिन बच्चों में इस टीम में ये जो नदीम चीमा मेरा डायरेक्टर बैठा सर, इसी बात से मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि माशाल्लाह इतनी फिल्में की, इतने ड्रामे किए, इतना टर्नओवर है आपकी लाइफ का, तो ये जो फिल्म डेलीगेट है इसमें आपने क्या काम किया स्पेशल, इसमें क्या स्पेशल चीज़ लगी है? ये जो डायरेक्टर बैठा हुआ नदीम चीमा, जी जी, ये भी जब से निकर पहनता तो तब से मेरा शौक मेरे बड़े लाडू में से। इसकी जिंदगी का सबसे पहले, ये इसकी पहली फिल्म नहीं, इससे पहले 3-4 फिल्में इसकी और बाकी और है जो इन पाइपलाइन में है और सब में हूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं ये इंडस्ट्री को सरवाइव करने की कोशिश। सबसे पहली फिल्म इसने बनाई वो थी जियो सर उठा के माशाल्लाह। बड़ा प्रोग्रेस। और मेरे पास आके बाबा में ये करने लगा। तो ये भी जो है, ये भी अब्रॉड में रह के बड़ी मेहनत से ये वहाँ फिल्म यूनिट से ही रिलेटेड इसने सारे का सारा कुछ सीखा वहाँ माशाल्लाह। हमारे पड़ोसियों में से जो लेजेंड प्रोडक्शन है उनमें ये काम करके सारी ग्रूमिंग लेके आए माशाल्लाह। तो मेरे पास आया तो उसने कहा कि बाबा मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और मैं कहा बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं तूने, तो पहले इतने सारे, तो वो एकदम से फिल्म पे तो सारे कह लगे नहीं बाबा मुझे बोला। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? इसने मुझे बताया कि ये तो मैं कन्विंस हो गया इसकी बात से कि यार कुछ करने का इरादा, मतलब एक नई बात है इसमें। ये छोटी सी बात नहीं है कि पैसे मेहनत करके उन्होंने कमाए और उन्होंने ये सोच रखी कि मेरे मुल्क में जो इंडस्ट्री नीचे जा रही है मैं उसको कोशिश करूँ वो पैसों के साथ किसी तरीके से वो ऊपर लेके जाऊँ। एस्थेटिक जिसको जबालियत कहते हैं, वो जिस शख्स के अंदर रब ने रखी होती है, बेशक वो कहीं से भी वो पैसा वैसा बॉर्डर नहीं करता। उसके अंदर एक क्रिश्मा होता है कि मुझे वो पहले तो अपनी स्किल को डिस्कवर करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और जो स्किल डिस्कवर करके अपना रास्ता बनाता वो बेटा भटकता नहीं माशाल्लाह। वो अपनी मंजिल पे पहुंचता, वो नहीं बॉर्डर करता देर हुई सवेर हुई ऑन फुट। इसी बात पे तालियां। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात। तो उसने जब तो मैंने इसको कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तब से इसके साथ हूँ माशाल्लाह। ये अपने हर काम में सबसे पहले मेरे पास आता और मुशावरत करता, ये भाई ये तो उसमें जो मैं समझता हूँ कि इसको करता हूँ ये उन पे अमल करते। बाकी यासर जो है, ये पहली फिल्म जो हमने की थी उसमें भी था हमारे साथ। ये जो बेटा इसका अब्बा, ये तो कल का बच्चा अभी बड़ा हो गया और अल्लाह खैर करे, बड़ा होकर कुछ करके भी दिखाए। शफकत चीमा जो है
जी, उसकी लेजेंड जिंदगी- शफकत चीमा साहब के लिए तालियां। उसकी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म जो जिसमें उसने काम किया था वो नजर शबाब साहब की फिल्म थी। अब वो आए, मेरी उससे मुलाकात नहीं थी, मैं था उस फिल्म में। आए तो जब आए तो एक रोल के लिए बड़ा खूबसूरत वो चमड़े का वो ड्रेस ये वो पहन पहन के काल- ये वो शफकत भाई की बात कर रहे हैं, शफकत चीमा साहब। शफकत चीमा साहब। कालका मूवी थी, कालका नहीं, कालका वालका नहीं थी बेटा, वो उससे पहले की बात। उससे भी पहले की बात है। वो पता नहीं, मुझे अब नाम उसका नहीं चलेगा। याद है। उसके लिए बहुत आला गेस्ट, उनका बहुत आला रोल किया उसने। तो मैंने जब गए तो उस जमाने में पैसे देने का रिवाज तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी नहीं है। अच्छा, खा जाते हैं पैसे हमारे, बहुत इसी सारे बात से खाए हुए। इसी बात से कभी कोई प्रोड्यूसर ऐसा को मौका पकड़ेंगे। आया, प्रोड्यूसर से कभी कोई ऐसा मौका आया तो वो नाम भी ले लूंगा दिल की चलिए बात। अभी माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी बातें की। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे कि इनके साथ काम करके आपको एक कैसा करिश्मा लगा? बेटा, एक करिश्मा है इसके। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जुनूनियों का काम है, ये जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो थोड़े से नहीं, काफी एबनॉर्मल होते हैं। मैं भी हूँ, बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर वो करिश्मा होता नहीं है, वो होता बॉदर नहीं, नहीं होता करते नहीं। क्या। बेशक ऐसे, इसका हाँ। मतलब है कि ये फिल्म देखने वाली है। देखने या वाली शाकीन के है। लिए अब ये देखो, आप इसमें लोग अगर आप तीन-चार कह रहे हैं- बार जो आप देख चुके लोगों ने देखी है, बहुत जी, अच्छा काम है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह। मानते हैं लोग। लेकिन ये फिल्म जो है इस लम्हा मौजूद में, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इसकी कहानी है। माशाल्लाह। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो ये कह क्या रहा है। क्या रहा है? बड़ी बात जिस मुंह से निकलेगी वो सुनी जाएगी। सबसे पहले तो जिसने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो हमारे बहुत बड़े इस मुल्क के बड़े नामवर राइटर, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अब वो चले गए बेचारे अल्लाह मियाँ के पास। उनकी कहानी थी। जी और फिर ये कहानी जो है हमारी हर वो फिल्म जिसमें हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी रहतन, हमारी अपनी अखबार, हमारी अपनी ह्यूमन साइकी, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, सबसे ज़्यादा मेरे मुल्क की जो हिट फिल्में हैं जितनी आज तक बनी है शुरू से लेके तब सारी वो हिट है जिसमें उससे रिलेटेड कहानी है। बेशक ऐसे। ये दिल्ली गेट हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी। अच्छा। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैं खुद किरदार में दिल्ली गेट ही का अंदरून शहर की कहानी। अब इसमें जो करेक्टर जावेद शेख साहब, लेजेंड जैसे शेख आप- साहब के लिए बता दिए। उस जैसा आर्टिस्ट हमारा इतना मल्टी डायमेंशन, जो मर्जी जी दे जी दो वो बन के कर दिखा देते हैं, कर देंगे। देते हैं। क्या बात है। कैरेक्टर आए तो तब भी क्या उन्होंने बात है। जान निकाल दी, धुआं निकाल दिया कानून से। हीरो आए तो तब भी आए। इसमें उनका रोल अब सुनोगे तो आपको कहें, इसमें वो जो कबूतरबाज नहीं होते अंदरून हाँ, शहर, हाँ, हाँ। वो कबूतरबाज है। अच्छा क्या जावेद बात शेख साहब। अच्छा। दूसरा रोल है खालिद भट्ट साहब, अल्लाह गरीब की रहमत करे, वो आमीन। बेचारे अल्लाह जी के पास चले गए। वो है पहलवान, अच्छा अंदरून शहर के पहलवान। उनका एक अपनी साइकी, एक अपना स्टाइल। मेरा रोल वो है जो किसी जमाने में बदमाश तो नहीं कह सकते, एक उस इलाके का डोमिनेटेड कैरेक्टर जो होता है ना, जिससे वो लोग घबराते घबराते थे, बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव करेक्टर। हम तीनों दोस्त हैं और इस फिल्म की कहानी जो है हमारे ही खानदानों के लोग हैं, हमारे ही बच्चों के हैं, हमारी एफिलिएटेड लोग हैं, फिर उनके आगे जिंदगी से रिलेटेड जो यानी कि conflict- टोटल वो अंदरून की वो कहानी, ये। अंदरून की। लेकिन क्या बात है, देखिए Very ये good. फिल्म हम भी अभी इस इसमें फिल्म का जाएंगे। सबसे बड़ा मैं प्लस पॉइंट, पैसे पैसे कहते बड़ा- सुनने में मजा आ रहा है तो जाहिर हाँ, देख तो रहे हैं। जैसे 7-7, 8-8 करोड़ की फिल्में बनी और लोग देख लिए। नहीं देखने गए। इस फिल्म को लोग देखेंगे, इंशाल्लाह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। इंशाल्लाह जी। इस फिल्म को व्यूअरशिप मिलेगी, लोग आएंगे। पैसे इस पर भी बहुत लगे, जिन्हें यासर ने वहाँ से कमाए थे वो लगा दिए। उसके बाद कुछ चलिए अपने आपकी बहन भाइयों इसी लिए बात भी- से ये भी वो हमारा गौहर बैठा हो, ये भी बच्चा है हमारा। चलिए तो ये रशीद इंशाल्लाह साहब, उम्मीद है जी पैसे आपके डबल ट्रिपल ट्रिपल होंगे। बहुत होंगे इंशाल्लाह। तो मैं- एक बहुत उम्दा कोशिश है और- इस्लामा मौजूद है, बेशक। जैसी रिक्वायर्ड थी। और नदीम चीमा ने, आप हैरान हो जाएंगे इसके वो जो फ्रेमिंग है, जो Framing इसका है। कॉन्सेप्ट, एक आपको एक थोड़ा सा नई फिल्म लगेगी वो, माशा- जो रिक्वायर्ड थी। क्या बात है हम भाई। पता नहीं नदीम किस प्लेनेट चीमा की कहानियां बनाते हैं, मावराई कहानी। अरे मेरी जमीन पे तो ऐसा होता ही नहीं जो आप फिल्मों में दिखा रहे हैं। तो ये एक इसमें बड़े प्लस पॉइंट है। और मेरी दुआ है, मैं चूंकि हिस्सा हूँ इस फिल्म का, जी जी बिल्कुल। तो ब्लेसिंग तो हर उस काम में होती बेशक, है, बेशक। सारी यूनिट के लिए दुआ। जी, जी। बाकी सब
बच्चे भी जो ईद पे लग रहे वो भी हमारे अपने बच्चों की तरह हैं। बेशक बेशक। मेरी दुआ है कि जितनी सारी फिल्में सारी की सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट, अरे उनको प्रेफर करो। अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग इस दौर में जिसमें कोई लोगों ने इतने करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने तो पैसा लगाया, मुफ्त तो नहीं बना। बेशक बेशक। तो आप अपनी जो प्रोडक्ट है ना उसको प्रिविलेज दे, उसको आए और देखे, उनका हौसला बढ़ा सब, और फिर उसमें आप स्कैन कर ले सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल बेशक। बिल्कुल ऐसे ही तो। ऐसे। जी चलो मैं बहुत बोल चुका अब। नहीं सर, बोल ही चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बातें ही सुनने के लिए बैठे आते हैं, फिर हैं वापस और लोग भी आते आपकी हैं, बातों से एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और फिर मुझे लगता है क्यों नहीं खुरम, हम इसी बात से पकड़ते हैं अपने डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब जो हमारे साथ मौजूद है, नदीम चीमा जी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बिस्मिल्लाह, Once again। और माशाल्लाह आपकी फिल्म की बड़ी तारीफें, और सबसे बड़ी बात है कि लेजेंड जो इतनी आपके बारे में इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतनी अच्छी तारीफ, फिल्म दिल्ली गेट, ये कैसे ख्याल आया और आपने ये कैसे इसके बारे में इतना कुछ अपने पाकिस्तान के साथ ज़मीन से, अपने मुल्क से, अपनी मिट्टी से प्यार करने वाली चीज़ों को आपने पब्लिक के सामने लेके आए जो हम मिस करते हैं, जो हमारे पास नहीं है। नई यूथ है तो आजकल का जो सिस्टम है, अब तो डायरेक्ट AI आ गई। अब में जो बेसिकली हमारा जो कल्चर है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम देखना चाहते हैं, जिसमें हमारी माएँ बहनें बेटियां हम लोग खुद देखना चाहते हैं, तो उस चीज को लेके आप आगे आए और आपका ये कैसे आपका माइंड बना, या कैसे आपने सोचा है? और स्पेशली दिल्ली गेट ही क्यों? दिल्ली गेट ही बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया हमारी टीम को। जैसे कि बाबा जानी ने पूरी प्रेजेंटेशन दे दी है फिल्म की, बल्कि मेरी लाइनें भी बोल गए हैं बाबा जी। सफर मेरा हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है। जियो सर उठा के, दौड़, बाप, हलफ, सब अपनी जगह पे एक सफर थी, लेकिन दिल्ली गेट मेरी पहचान। कबूतरों की बाजी से शुरू होने वाली कहानी और इश्क की बाजी पे इख्तिताम। अंदरून लाहौर का कल्चर, जिंदगी से जुड़े हुए किरदार, एक नई दुनिया। जिंदा दिलाने शहर लाहौर के 12 दरवाजे हैं और 12वां दरवाजा है दिल्ली गेट। जब आप उसमें दाखिल होंगे, जब आप इस फिल्म को देख रहे होंगे, तो आपको लगेगा आप उस दौर जो 12 दरवाजों का अंदरून है, आप उसका हिस्सा हैं। क्या बात है। हर किरदार ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और ये मेरी खुशबख्ती है कि मुझे मौका मिला मोहम्मद कमाल पाशा साहब के साथ काम करने का, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में मेरे साथ यासर खान साहब जो इस फिल्म के लीड आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। जब हम लोगों ने कहानी को डिस्कस किया तो यासर भाई सिर्फ कनाडा से पाकिस्तान आए हुए थे चंद दिन के लिए। मुझे कहने यार नदीम भाई, यार ये फिल्म मैंने बनानी। तो उसके बाद हमारा जब इन्होंने इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली। फिर बाबा जी से डिस्कस की, अच्छी खान साहब से डिस्कस की, फिर हमारी ये सारी टीम इकट्ठी हुई और हम लोगों ने अपना एक सफर शुरू। माशाल्लाह, बहुत अच्छी काविश, बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोजेक्ट, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा। ब्लेसिंग रहनी चाहिए हमारी, क्योंकि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना, हमें लेके चला, हमें अपना कल्चर चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान का काम चाहिए। बाकी सब हमारे लिए आर्टिस्ट जितने भी हैं काबिल रिस्पेक्टेड हैं, बट हमें चाहिए कि हमें पब्लिक को चाहिए स्पेशली कि हमें प्रमोट करें। अब लाजमी हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि फिल्म दिल्ली गेट हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पूरी फैमिली के साथ जाकर फिल्म देखें। आपको देख के मज़ा आएगा और पता चलेगा कि ये फिल्म में जो बोल रहे हैं ये वाकई रियल है। आप देखेंगे, जाएंगे, देन आप फैसला कीजिएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। जी व्यूअर्स, मैं इन्हीं की बात को आगे जरूर बढ़ाता हूँ कि बिल्कुल ये एक फैमिली फिल्म है, एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें लव स्टोरी भी है, रोमांस, एक्शन और एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी। तो जरूर देखिएगा इंशाल्लाह। और अपने अंदरून शहर की सैर भी तो करें ना, भूल गए हैं हमारा लाहौर कहाँ गुम हो गया, हमें नहीं पता। जो बेसिकली हम लाहौरी है, जो हमने देखा है बचपन में, खेले, जो हमने सड़कें देखी हैं, जो हमने खाए हैं, जो हम ये थोड़ो जमीनों पे बैठ के देखते थे, घूमते थे, इधर गए इधर, साथ साथ हमारे घर है। ये चीजें इसमें मिलेंगी, इस फिल्म में बाकायदा सारा कुछ है जो देखने को मिलेगा। और इतने बड़े हालात, इतने टफ कंपटीशन में, इतनी मुश्किलात में, इतना जो गहमा गहमी है भाग दौड़ के दौरान, आते हैं हम पहले यासर साहब के पास। मेरा ख्याल है पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर उनको पकड़े, फिर यासर। चले ठीक है, चले तो मिलते हैं। आप एक ब्रेक के साथ मेरे साथ दे रही हैं हनी शहजादी। तो ब्रेक से पहले मैंने ही ब्रेक से पहले बोला था, हम का क्या मतलब है, मैं पहले उनसे नाराज हूँ नदीम चीमा साहब। किस वजह से? इस वजह से कि सबको कास्ट कर लिया, मुझे तो कास्ट ही नहीं किया। हाँ, मैं इस वजह से नाराज हूँ। प्रोड्यूसर के पास तो तब जाएंगे ना, मुझे तो कास्ट ही नहीं किया। ये क्या मसला आ गया बीच में? कितनी ज्यादती है। मुझे भी कास्ट करते तो फिर था क्या, मेरे में फनी खराबी थी, हमें भी फिल्मों में काम चाहिए ना।
वेरी गुड। तो ये अब देखें, नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट बने तो प्लीज मुझे कंसर्न में बता देना, मैं आ जाऊंगी सामने। चले थोड़ी सी नोक झोंक के साथ। जी यासर साहब, आप प्रोड्यूसर भी हैं और हीरो भी हैं, तो वैसे तो आप कनाडा बेस से हैं, तो कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तान में आके आप प्रोड्यूस भी करें? और डायरेक्टर तो बहुत से हैं, नदीम चीमा साहब क्यों? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो शुक्रगुजार हूँ उसका रेड टीवी का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। बेसिकली मैं एक्चुअली पाकिस्तान में आया था 2013 में, तो मेरी पहली फ़िल्म थी भाई वांटेड सैयद नूर साहब के साथ। तो उसके दौरान क्योंकि मैं नया था, स्ट्रगल कर रहा था, तो वो फ़िल्म बन गई, नहीं लगी, क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, होता है। उसके बाद फिर नदीम भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई। बेसिकली मैं नदीम भाई को मिला था शहरी के थ्रू मैं मिला था, क्योंकि मेरी एक्चुअली शफकत चीमा साहब के साथ मुलाकात उनके सैयद नूर साहब के सेट पे हुई थी। तो इन्होंने मुझे कनेक्ट किया, मैं इनको मिला, तो इनकी जो जियो सर उठा की थी उसके अंदर वो 4 लड़कों की स्टोरी, तो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया। तो एक्चुअली मेरे लंबे बाल थे, तो इन्होंने कहा कि यार मैं सॉरी आपके साथ काम नहीं, क्योंकि आपके लंबे बाल ये काटने पड़ेंगे। मैं कहा मैं काट नहीं सकता, तो ठीक है फिर नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने कहा, फिर दूसरे दिन कहते यार दोबारा एक आइडिया है मेरे पास। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको पंजाब पुलिस का बना दूंगा, मगर सिख, क्योंकि हमारे भी काफ़ी यहाँ पर सिख्स कम्युनिटीज़ हैं जो। हाँ, तो उसके बाद फिल्म की अप्रिशिएशन मिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कनाडा चले गया, तो आपने मुझे ये सवाल पूछा कि वाई हिम। इसकी वजह ये थी कि इनके साथ ऑलरेडी मैंने काम किया था, तो डायरेक्टर एक केमिस्ट्री थी हमारी। तो तब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया, तो मैंने कहा ओके वेल गुड, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। मैं कहा ठीक है मैं करूँगा। मगर तब मैंने इनको हाँ कर दी। मेरे पास फंडिंग तो नहीं थी, मगर वही तब किस्मत इंसान के नसीब मिले हो तो वो अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो जाती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं, आज हमारी फिल्म भी रिलीज़ हो रही है इसी पे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह कामयाब माशाल्लाह। करेगा। और कैसा लगा आपको इस फिल्म में काम करके? स्पेशल दिल्ली गेट में आपने 2 मूवीज और भी की हैं जी, जहाँ जी। तक मुझे पता है, तो उनमें और इसमें क्या फ़र्क आपको फील हुआ और कैसा लगा काम करके और तमाम कास्ट के साथ? इसमें एक स्पेशल चीज़ ये थी कि क्योंकि ये एक अंदरून की स्टोरी थी, जी, और मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि मैं कभी ज़्यादातर बाहर रहा हूँ, तो वो कल्चर, वो चीज़ें उसको अडॉप्ट करना ज़रा अडॉप्ट करना लगा। मुश्किल था। तो फिर मैं तब आया तो मैं पूरा अंदरून दिल्ली गेट घूमा, लोगों को देखा। आपको लाहौर की याद आई फिर? बिल्कुल आई। लगा आप लाहौर में फिल्म दिल्ली गेट बिल्कुल रहे हैं ना उधर? हाँ जी। हमेशा भी खाए कि नहीं? नहीं हमें पूरा वो Proper- पाए शाए जो सुबह मिलते हैं हैवी देखिए फिर नाश्ता। हमने एक धूम आपको कनाडा घुमाया, हमारे दिल्ली गेट ने आपको कनाडा से बाहर निकाला ना। बिल्कुल। और बड़ी खूबसूरत बातें यासर साहब, माशाल्लाह, बेस्ट विशेस आपके लिए और Thank you so हमेशा much. से रहेंगी, Thank you so क्योंकि आप आते रहे, काम करते रहे, हमारे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर। तो डेफिनेटली कि प्रोड्यूसर होगा तो सारा कुछ ही बिल्कुल, होगा। 100%। हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और अच्छे हमारे लेजेंड्स हमारे साथ बैठे जी। हैं, और जब ये एक चीज़ खूबसूरत गुलदस्ता बनता है तो डेफिनेटली एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन के सामने आती है। और ये व्यूज़ पे डिपेंड करता है, ये नाज़रीन आएंगे और ज़रूर देखेंगे, ये फैसला करेंगे इंशाल्लाह कि ये फिल्म कैसे आप लोगों को कितना चेंज लगा, अपने लाहौर का, अपने पाकिस्तान का दिल, जो आप लोगों का कल्चर है, वो आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो हम आते हैं अच्छी खान साहब की अच्छी तरफ, खान जो साहब। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह से अच्छी खान साहब के लिए रैप करी थी। अगर उनका नाम ना लिया जाए, अगर उनसे पूछा ना जाए, अगर उनसे गॉसिप्स ना हो, तो फिर तो ये ज्यादती है। तो खान साहब ने माशाल्लाह बहुत सारी फिल्मों में काम किया, अपने काम से अपने फन का लोहा बनवाया, और बहुत अच्छे विलेन है, हर कैरेक्टर को बड़े खूबसूरत तरीके से निभाते हैं। बल्कि मैं भी उनके साथ 2-4 फिल्में कर ही रही हूँ। मैं जहाँ पे घबराई हूँ, मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे प्यार करने वाले, सपोर्टिंग है। तो आइए उनसे मिलते हैं, अच्छी खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी फिल्म आपकी? दिल्ली गेट के चर्चे हो रहे हैं, तो खड़ाक है जी, इतना जबरदस्त खड़ाक है। अच्छा, जबरदस्त। चीमा साहब का खड़ाक है जी। जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे रोजा खोल के खड़ा किया है, ऐसे ईद पे खड़ा करेंगे। ईद पे भी खड़ा ईद पे खड़ा होगा। हम तो नदीम चीमा साहब के लिए दुआगो हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है, ये बड़ा मुअद्दब बच्चा है माशाल्लाह। पहली बात। और इसका स्कूल बड़ा मुअद्दब है। शफकत चीमा साहब इनसे भी ज्यादा मुअद्दब क्या है। बात है, चीमा साहब के लिए वन सेकेंड। चीमा साहब ने जब आके हमारे साथ काम किया तो उनका यही है, आते ही गोडों को हाथ लगा देगा, उसमें ये सबसे बड़ी बात है। क्या बात है, बात अब लोग बड़ा बड़े लोगों बड़ा की बड़ी बात है। वो हमारे से बड़ा आर्टिस्ट है, बेशक, लेकिन बेशक। बेपनाह हमारी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, ऐसे करके खड़ा हो जाता है हमारे सामने। क्या जी बात हाँ है। साहब, हमें सुनता है। और जब मैं चेयरमैन बना इंडस्ट्री में, सबसे पहले वही
5 किलो मिठाई का टोकरा लेके आया। उसने कहा आज मुझे मज़ा आया है कि हमारे में से कोई चेयरमैन बना है, तो हमारी कोई फरियाद तो सुनने वाला है। तो चीमा साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, सदा सलामत रहें। हम उन्हें बहुत हर जगह, क्योंकि वो इस फिल्म का हिस्सा हैं, बहुत बड़ा किरदार है उनका, मैं उन्हें हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं उन्हें मिस करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। और नदीम चीमा साहब ने एक खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया, इससे पहले भी इन्होंने जो अटैम्प्ट की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कोई 133 डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन इतनी तेज़ी मैंने किसी और डायरेक्टर में नहीं देखी जितनी नदीम चीमा साहब। शॉर्ट टाइम में जो है ना, इन्होंने नाम पैदा किया है। इनके लिए एक शेर है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इसने पहली फिल्म से ही अपने पर खोले हैं और इसने अपनी उड़ान दिखाई है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला, क्योंकि इसने मकबूलियत कायम कर ली है, और परवरदिगार अब कबूलियत भी जो है ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अब मकबूलियत के साथ कबूलियत भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री इन्हें कबूल कर ले, इसने अपना काम दिखाता है, जो काम पाना सी वो पा देता है। और ये ईद पे बताएगा कि यार आप लोग हो ना, आप मुझसे सीनियर भी हो, आपका मुझसे ज़्यादा भी नाम है, लेकिन मैं भी हूँ। ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाएगा और इंशाअल्लाह ताला ढेर सारी कामयाबियाँ दे। बहुत अच्छा टैलेंट है इस बच्चे में और ये काम कर रहा है। मैं कल भी वो जिमखाना में अफ्तारी थी, सफदर मलिक साहब ने कराई थी, वहाँ मौजूद था। तो चेयरमैन जो है शहजाद रफीक साहब, वो इनके बारे में कह रहे थे कि यार सब तो पहले उन्होंने भी पैसे गवर्नमेंट को चाहिए देने देवे, वो इसलिए कि यार वो कम कर रहे हैं और वो कम अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। तो हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी हमदर्दियां जो है वो नदीम चीमा साहब के, अल्लाह ताला इन्हें ईद पे एक बार फिर ढेर सारी कामयाबी, बहुत सारे पैसे कमाए जी, बहुत सारी मेहनत के साथ। इंडस्ट्री की कामयाबी हम सबकी कामयाबी। बड़ी खूबसूरत बातें, कसम से दिल ही नहीं करता। और मैं पुलिस वाला रोल किया, तो आपको पता ही है फिर पंजाब जिंदाबाद भी आवे हीरो ही तुरंदा ले। तो ये फिर हमारा तो काम ही है, जरा आ जाए बिस्मिल्लाह। हाँ, रोजी रोटी है जी बच्चे ना नहीं की साड़ी नहीं। रोजी रोटी के अलावा भी खान साहब पैशनेट एक्टर हैं, इश्क से काम करते हैं। और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं इन बड़ों के ज़ेरे साया काम करूं। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, बाबा जी होते हैं, खान आज़म होते हैं, मैं खान साहब से भी जिक्र करता हूँ, खान साहब यार मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, हिस्सा कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मुख्तसर है लेकिन जानदार है। तो मुझे ये कहते हैं यार हम आपके ऊपर ना सिर्फ शफकत का हाथ रखने के लिए आपके साथ हैं। तो ग्रेट शख्सियत है, बड़ा अच्छा इन्होंने किया फिल्म दहली गेट में। मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी फिल्म में जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होंगे, जावेद शेख साहब भी हैं, कराची से शमून अब्बासी साहब ने बड़ा मुनफरद रोल किया है। एक बिजनेस टाइकॉन, एक ऐसा विलन के जो मतलब बड़ा डिफरेंट। शमून अब्बासी साहब ने बहुत काम किया होगा, लेकिन दहली गेट उनकी लाइफ की बेस्ट फिल्म है। क्या बात है, ये मुझे लगता है कि फिल्म दहली गेट के सबके लिए एक नाम और पहचान बन जाएगी। और इसी तरह एक चीज बन जाती है ना कि एक स्टैंप लग जाती है। और जितनी माशाल्लाह ये अच्छी फिल्म है, हाँ। ये सबकी पहचान। मुझे तो लगता है हनी कि इस पे ये होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं उन्होंने रखा। अच्छा ये आपने नेक्स्ट गिला दूर करना है इनका। आपका नाम आया था, इन्होंने अपने प्रोडक्शन वाले को भेजा कि राजी से जाएं, टाइम लें, पता करें। तो वो हुआ ये है कि आप पता लगा इंग्लैंड गई नहीं। आप ये भी तो देखें ना, आपको पता चला कि आप इस फिल्म का हिस्सा होती हैं। आपको पता चला मेरे पीछे आ रहे हैं तो आप आगे चले गए। नहीं, कसम से मुझे मेरे साथ मैं वहाँ डायरेक्टर हूँ जो हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखो दहली गेट में भी जहाँ हमारे पास यासर खान साहब फिल्म के लीड रोल में हैं, तो सराउंडिंग भी हमारे पास सीनियर भी हैं और नए लोग भी हैं। बहुत अच्छी बात है। और व्यूअर्स, मैं यासर खान साहब के हवाले से भी आपको बताऊं कि नए आर्टिस्टों को जरूर प्रमोट कीजिएगा। ही इज ए गुड एक्टर। ये एक मुकम्मल पैकेज आर्टिस्ट अल्लाह ने हमें पाकिस्तान में दे दिया है। मैंने अगर फिल्म में डांसिंग सीक्वेंस रखा, गाना रखा, तो इन्होंने ऐसा डांस किया कि बता दिया कि यार ये अगर कोई और डांसर है मेरे जैसा तो करके दिखाए। अगर एक्शन की बारी आई तो एक्शन लाइक आपको अंदरून लाहौर की कहानी में पाकिस्तानी जॉन विक नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर कॉमेडी की बात हो, रुलाने की बात हो, हंसाने की बात हो, तो ये अल्लाह ताला ने हमें यासर खान के रूप में एक पैकेज आर्टिस्ट दे दिया है। यस बेस्ट विशेस सर आपके लिए। हाँ, झूठ का प्रॉब्लम की मेरे उन्हें थोड़ी देर बाद कह देना मैनू क्यों नहीं फिल्म विच रखा। खूबसूरत बातें, खूबसूरत फिल्म का सेट और खूबसूरत स्टार टीम के साथ बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रमजान शरीफ पे रोज़ा भी इफ्तार किया।
ईद की गहमा गहमियाँ और ईद की तैयारियां भी हैं साथ साथ, और फिल्म देखने के लिए भी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी टिकट्स बुक करवानी है। नहीं मिलती टिकट्स भाई बॉक्स बुक करवाएंगे, फैमिली को लेके जाऊंगी तो फिल्म देखूंगी ना। आपको क्या देखोगे- जरूरत है टिकट की बुक करवाने की? हेलो, पैसे लगते हैं, पैसे नहीं लगते, घर से नहीं ऐसे काम शुरू डायरेक्टर करते साहब आए हैं, हुए टिकट हैं, खरीदनी डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, प्रोड्यूसर साहब आए हुए हैं। इनसे काम लेना है, चुप करो, मैंने अच्छा, पैसे अच्छा, देने हैं। ओके ओके वो काम की बात में ओके, पैसे ओके, छोड़ दो। ओके, चले तो जी। इसी खूबसूरत चीजों के साथ साथ बात करते हैं वसीम अली जी के साथ, जो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। और जैसे कि अच्छी खान साहब के पास हम गए थे, हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम, बड़ी पहचान, और आपने बातें सुनकर भी इंजॉय किया होगा कि लग गया थानू पाकिस्तान दे विच लाहौर दे विच लाहौरिये बोले ने। तो इसी तरीके से हम जाएंगे वसीम जी के पास और उनसे पूछेंगे कि आपको, और मुझे तो यहाँ तक ये भी पता है कि वसीम साहब आपके बाबा भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ थे रिलेटेड। और जी, मेरे माशाल्लाह बाबा बड़ा स्टंटमैन नाम- थे। मेरे बाबा ने 30 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और उन माशाल्लाह, लोगों के साथ ही माशाल्लाह। काम किया है। माशाल्लाह। और मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। यासिर भाई, नदीम चीमा और असलम हसन जो यूके में होते हैं, उनकी वजह से आज हूँ। सबसे पहले मुझे जो करैक्टर मिला था ना, वो दिल्ली गेट में मिला था, सबसे बड़ा करैक्टर। उसके बाद मेरे पीछे लाइन लग गई काम की, जब लोगों ने देखा कि ये नया बच्चा आया है, काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे कोई जितने भी लाहौर में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। लाइक अभी माशाल्लाह। बुल्ला फिल्म आ रही है, उसमें भी हूँ मैं। माशाल्लाह। और पीछे अच्छी खान साहब के साथ एक फिल्म की थी, दादा के साथ फिल्म की थी। तो माशाल्लाह। मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं अपने लेजेंड के साथ, मेरी ख्वाहिश थी, मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि यार मेरा बेटा इन लोगों के साथ काम करे। काफ़ी हद तक मैंने अचीवमेंट हासिल की। आई एम सो एक्साइटेड। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जब मुझे करैक्टर मिला दिल्ली गेट का, जी। तो काफ़ी सारे लोग मुखालिफ थे उस करैक्टर के। क्यों? कि यार इतना बड़ा करैक्टर है तो आप वसीम अली को क्यों दे रहे हो? वसीम अली को क्यों दे रहे हो? मैं बड़ा कंफ्यूज भी हुआ। हालांकि मेरी यासिर से बात हुई, मैंने कहा दादा, मैंने नदीम चीमा से बात हुई, मैंने कहा यार मैंने करैक्टर करना है तो मुझे कराएं करैक्टर आप। उससे पहले आपने जियो सर उठा के बनाई, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। मैंने कहा इसमें मैंने करैक्टर करना है। मैंने कहा यार ठीक है देखते हैं। तो मैंने फिर यासिर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार यासिर मैंने है ना इस फिल्म में करैक्टर करना है। उसने कहा करैक्टर कौन सा बचता है? जिद बन गया करैक्टर ना, कि इतना बड़ा करैक्टर, वो बात एक बंदे को अपील कर जाती है ना, कि एक चीज लगती है कि क्यों कह रहे कि मैं कर नहीं सकता। और सबसे पहले थिएटर किया है मैंने, कोई 4 से 5 साल मैंने थिएटर किया, आर्ट थिएटर किया है। क्या बात तो है। जब मैंने यासिर से बात की, यासिर कहते हैं यार करैक्टर कौन सा है? उन्होंने कहा जी वो शामी वाला करैक्टर है। तो उन्होंने कहा तू करेगा? मैंने कहा अच्छा। वो नदीम भाई के पास आया, नदीम भाई ने, अब यासिर की बात होगी, मुझे स्क्रिप्ट दे दिया, तो मैंने उस पर काम किया, फिर पेड किया मैंने वो करैक्टर। अब मैं रोज आगे नदीम भाई को सुनाता था, यासिर से भी बात करता था। मैंने कहा यार ये है, मैंने कहा मैंने कुछ चीज़ें मैंने चेंज, डायलॉग में चेंज किया, क्या आप मुझे मौका देंगे? तो वो कहते पाशा साहब से है ना आप पूछ लो। फिर नदीम भाई भी कहते हैं कि सिचुएशन में रह के सब कुछ कर लो, मैं भी हूँ। अच्छा, जब मेरा फर्स्ट डे था ना, काफ़ी सारे लोगों ने मुखालफत की मेरी, और मेरा अंदर मेरी हार्ट बीट भी तेज और मेरा दिल भी रो रहा था कि यार मैं काम करने वाला हूँ, मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे। बट जब मैं सेट पे गया ना, पहला दिन जब मैंने शॉट दिया तो लोग क्लैप कर रहे थे, सब लोग। वेल डन। और आपकी बात पे हम भी क्लैप कर रहे थे, क्यों कंफ्यूज थे? क्लैप एक एनर्जी है। यहाँ पे दुआ है, नदीम चीमा साहब दुआ है, यासिर भाई दुआ है। मैं क्या रो रहा बात है, वेल था, डन। मैं रो रहा था। मैंने कहा यार आज काश मेरे बाबा जिंदा होते, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, काश मेरे बाबा जिंदा होते, वो भी मुझे देखते। और वो सब लोग जो मेरी मुखालफत कर रहे थे ना, तो मजबूर हो गया मुझे कह रहे थे करने के लिए। वेरी गुड, कीप और इट अप। ये चीज, तो मैंने कहा यार ये जीत होती ये है। जीत उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, और माशाल्लाह। मैं जहाँ भी जाता हूँ और अल्लाह मुझे इज्जत देता है, और माशाल्लाह। शुक्र है मालिक। अल्लाह पाक हमेशा आपको इसी तरह इज्जत देते रहे। और इसी बात से एक बात साबित होती है कि मुखालफत जो मर्जी कोई करे, लेकिन जब अगर अब उसमें जो मुखालफत करता है, खामोशी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कुछ करके दिखाना तो फिर करके दिखाओ। जैसे आपने बोला कि एंड पे लोग आपको वो भी मुखालफ क्लैप कर रहे थे, तो ये आपकी जीत थी। ये बड़ा खतरनाक आर्टिस्ट है। अच्छा। मेरे साथ काम किया फिल्म रंग इश्क अदा, परवेज करीम साहब। अच्छा। मैं उसमें कैदों का रोल कर रहा था। ये जो इसका कैरेक्टर था बड़ा खौफनाक था, और ये कभी मुझे कहता है मामा अपना मामा लंगड़िया तो फलां बड़ा कुछ कहता रहा। और फिर ये बात करने से पहले क्या करता था, मैं बड़ा परेशान होता रहा थोड़ी देर बाद। फिर मैंने इसका तोड़ने का ये करे, मैं
वही है, शक्कर चीमा है। बिल्कुल क्या बात है, चीमा स्कूल है, ये भी बड़ा तेज है। माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहा है इस वक्त। क्या बात है, वेल डन। हमारी दुआएं सबके साथ हाँ। मेरे हैं। साथ काफी सारे लोग, जब मैं हो गया फिट में गया, अब मैं करूंगा ये करेक्टर, अब मैंने इसमें वेरिएशन देनी है। यासिर भाई ने बहुत सपोर्ट किया, तो शफकत चीमा साहब के भाई का करेक्टर प्ले कर रहा था। चीमा साहब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, दादा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनके साथ तो मेरा सीन नहीं था, बट जिन जिन के साथ मेरा सीन था उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। वसीम, यू कैन डू, वन डे विल बी अ सक्सेस, कोई बात नहीं, करो इंशाल्लाह। करो। तो आप फिल्म देखिएगा इंशाल्लाह। और उस फिल्म में आपको शामी नजर आएगा। वेल डन जी। इसमें आपकी गुड लक है कि आपके डायरेक्टर में वो टैलेंट है कि वो आर्टिस्ट से ले लेता है। क्या बात तो है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई होता है टाइम इसमें मुझे नदीम भाई ने प्लेटफॉर्म दिया है कि तुम में कोई पोटेंशियल है ना, तो मुझे करके दिखाओ। इन्होंने मुझे कहा, मैदान दिया कि करके दिखा, तो और मैंने आपने फिर करके दिखाया। करके दिखाया, आज करके भी दिखाया। अगर मैं जो काम कर रहा हूँ ना मार्केट में, आई स्वेयर वो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है तो मैं काम कर रहा हूँ। ये अनवर साहब गवाह है, मैंने बुल्ला फिल्म में काम किया है, ये गवाह है। शुएब भाई, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया यार, मैं जाता हूँ, जो भी काम होता है मैं डायरेक्टर के पास जाता हूँ, वो बोलता हूँ कि यार मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऐसे करूँ। तो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है तो मैं दूसरे डायरेक्टर के पास भी जा रहा हूँ ना। मैंने शुएब भाई के पास भी गया, मैंने कहा बॉस मैंने ये करना है। उसने देखा, कहता सुना, मैंने सुनाया, कहता कर, यही करेगा तू। ये अनवर भाई गवाह है, और वो मैंने उसमें भी बड़ी अच्छी कंटिन्यूटी बनाई। इसमें तो है दो एक कबूतर बात है, ये हिट हो जानी है कबूतरबाज का रोल है ना। अच्छा, अच्छा। कंटिन्यूटी ये बनाइए, कबूतर जब उड़ता है तो उसकी फुर्र की जो आवाज आ रही होती है, वो एक्चुअली कबूतरबाज है दोनों ही। अच्छा। वो विलन भी कबूतरबाज, हीरो भी कबूतरबाज। तो चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि जैसे कबूतरों की बाजी से शुरू होने वाली कहानी इश्क की बाजी इश्क की बाजी पहुंचती है। तो क्या बात इतनी है। मजे की बातें हम सुन रहे हैं, हाँ। तो क्यों ना हम नाजरीन को और खुद भी इस फिल्म का टीजर तो देखें। हाँ लाजमी है, इसका टीजर देखना चाहिए। चले आपको दिखाते हैं एक छोटा सा ट्रेलर और आप लोग एंजॉय करें। दिल्ली गेट, दिल वालों का दिल्ली गेट। यहाँ जिंदगी के शोर में हर रोज कुछ न कुछ होता रहता है, पर कमबख्त हमें इश्क हो गया। क्या बदतमीजी है, क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? जी इश्क हो गया आपसे। आप हौसला कीजिए बाबूजी, मैं एक बास के पंजे से अपनी फाख्ता छीन कर लाया हूँ। आज तेरी हड्डियां चीख चीख कर ये गवाही देंगी कि तेरे इश्क ने तुझे बेमौत मार दिया। अच्छी यादों में एक ही बुरी बात होती है, मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। कभी सोचा भी नहीं था कि इश्क में ये अंजाम होगा। मोहब्बत की एक आदत होती है, ये खुशी देकर आजमाइश जरूर लेती है। ये बहुत
बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेलर था और दिल कर रहा है कि फिल्म अभी से ही देख लूं। वेट ईद वाले दिन, ईद वाले दिन ईद का तोहफा, ईद मिलनी है और ईद ये हम अपने जितने बहन भाई हैं नाजरीन इनको ईद ही दे रही है डेलीगेट की शक्ल में। और इसके साथ साथ हम आते हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहीं पे भी गए उन्होंने अपने फन का लोहा बनवाया, बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट, बड़े प्यारे और इंसान बहुत अच्छे, और जो कि मैंने खुद उनके साथ बजाते खुद काम किया है। मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ ये उनके साहबजादे हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं शहरयार चीमा जी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू पहले कि आपने हमें बुलाया, और आपका भी और जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने फिल्म डेलीगेट में काम किया, सबसे पहले तो आपके घर में आपकी स्कूलिंग खुद से मौजूद थी और बाय बर्थ एक चीज़ मिल जाती है आपको, तो आपके ऊपर शफकत का हाथ तो शफकत चीमा जी ने रख दिया, जिनको हम खुद देखते हैं, जिनके सामने खड़े होकर हमें डर भी लगता है काम करते हैं, जैसे ये बाबा जानी बैठे हैं, ये वो लोग बैठे जिनको देख के खुद ब खुद डर जाते हैं। तो आपको काम करके कैसा लगा फिल्म डेलीगेट में? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जियो सर उठाते का था, उसके बाद फिर लाहौर कलंदर आई, भेड़िया आई, माशाल्लाह, आई, अभी लास्ट फिल्म मेरी डेलीगेट माशाल्लाह। तो चाचू ने बड़ा सपोर्ट किया स्टार्ट से, क्योंकि इनकी फिल्म का हीरो था मैं, और ये काफ़ी डायरेक्टरों के साथ मैंने काम कर लिया है, लेकिन ये जो हार्ड वर्किंग करते हैं सेट के ऊपर, क्योंकि इनका सिर्फ माइंड एक जगह नहीं होता, ये उस लोकेशंस पे भी हर जगह, मतलब एक्टरों के ऊपर ये खुद करके बता रहे होते हैं all in all कि यार ये ऐसे करना है आपने, परफॉर्म करके। क्या बात और है। इस तरह मेरा डायरेक्टर कोई नहीं बताता, ना गाइड करता है, और मेरा ख्याल है ये डायरेक्टर का ही काम है जो वो बाखूबी निभा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा पापा की बात आप कर रहे हैं कि खलीलुर रहमान कंवर साहब, हम उनके घर बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की थी, कहते शफकत चीमा वो घना दरख्त है जिसकी छांव से शहरयार चीमा का नाम बड़ी मुश्किल से बाहर निकलेगा। जब भी हमारा इंट्रोडक्शन होगा यही नाम होगा कि शफ़ाएं मिलाते हैं आपको शफकत चीमा साहब के बेटे से शहरयार चीमा। बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरे फादर हैं। एक्टर बड़ा होना ये बात नहीं होती, इंसान बड़ा होना ये सबसे बड़ी, और इंसान बहुत बड़े, ठीक है। एंड ये मेरी खुश नसीबी है। और लोग कहते हैं कि यार एक्टरों के बेटों को बड़ा परेड में मिल जाता है कि आप मतलब डायरेक्ट आप जो चले, एक्टरों के बेटों को भी सबसे मुश्किल इज्जत मिलती है और उसको उनको काम मिलता है, क्योंकि लोग उनको देख रहे होते हैं कि यार ये शफकत चीमा का बेटा है या सुल्तान अली का बेटा है, या इन उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद ये भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। मुश्किल होता है उस बड़े नाम से आप क्रॉस भी कर दें या उसके नीचे भी आके काम तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आगे जो अल्लाह मालिक। नहीं, ब्लेसिंग आपके साथ है हमेशा से, बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियां दे। और बिल्कुल, और फर्स्ट डे से ही हमारा इकट्ठे काम किया है माशाल्लाह, और मेरे तो भाई हैं, मैं इनको जहाँ भी सपोर्ट होगी मेरी, मैं हमेशा हाजिर। अच्छा, मुझे थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे एक इस आज शो में जो मुझे चीज़ अपनायत मुझे फील हुई है, ये स्टार कास्ट फिल्म डेलीगेट की स्पेशली जो है कि आप लोगों में जो कम्युनिटी है, आप लोगों का जो प्यार है आपस में, आप एक दूसरे के साथ लिंक के साथ लिंक है, आप बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा कि मैं एक के दूसरे को बोलूं या तीसरे, नहीं, आप आपस में इतना जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाबी होती है जो आपके एक साथ जुड़ के रहना, तसल्सल के साथ चलते रहना, और अल्लाह पाक कामयाब करे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह पाक आपके वालिद का साथ सलामत रखे। जाना फिल्म देखने, टिकट फ्री, मुझे ना जितनी मर्जी कहेंगे आप। अच्छा, नहीं, वो मैंने फिल्म कर लिया। आपके पास। अच्छा चलें जी, डायरेक्टर साहब के पास ही वापस चलते हैं। जाहिर बात है नदीम चीमा आपको तो पकड़ना है, मैंने कैसे नहीं पकड़ सकती। अच्छा चलिए नदीम चीमा से बताएं, क्या बताएं, पूछे उनसे। अच्छा चले पूछते। अच्छा मुझे एक अच्छा सा वाकया सुनाएं कि ड्यूरिंग जब परफॉर्मेंस या कोई अच्छा कोई म्यूजिक आपको कैसा लगा हो जब परफॉर्म कर रहे हो, या आपने कोई अच्छा गाना किया हो, या फिल्म का कोई ऐसा सीन हो, या कुछ फिल्म कुछ डिफरेंट हुआ हो, तो ये मुझे कुछ चीज बताएंगे? जी बिल्कुल, जो चीज को यादगार रहेगी। बिल्कुल यादगार है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे औलिया अल्लाह की करामात की। फिल्म डेलीगेट की हम लोग एक कवाली शूट कर रहे थे, और हजरत शेरशाह वली की दरगाह पे, दरबार शरीफ है शाही किला की दीवार के साथ, एक बहुत अच्छी कवाली थी। हमारी एक फिल्म की सिचुएशन थी कि दरगाह पे हीरो जाता है और वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक लड़की को देखता है, और लड़की के आगे वो एक चिलमन होती है, और उसी दरगाह पे हम लोग एक कवाली शूट कर रहे थे, और कवाल थे आसफ अली खान संतू साहब और उसके हम नवा। बहुत खूबसूरत कवाली, हमारे प्रोड्यूसर्स ने उसको अरेंज किया, बेशुमार एक्स्ट्राज, कवाल, हम नवा, और वो पूरा अरेंजमेंट, एक बड़ा सेटअप और लाइटिंग करने के बाद हम लोगों ने दरगाह पे कवाली शूट कर दी। पूरी रात कवाली शूट करते रहे।
हर शॉट के बाद हम लोग डायरेक्टर मॉनिटर पे शॉट को चेक करते, शॉट ओके होता, नेक्स्ट शॉट पे आते। सुबह सहरी से पहले पहले हम लोग अपनी क्वालिटी कंप्लीट कर चुके, लास्ट शॉट लिया, चेक किया वहीं पे मॉनिटर पे, पैकअप की आवाज़ लगाई, हम लोग अपने स्टूडियो आ गए, कैमरे से हार्ड ड्राइव कार्ड निकाला और जाके सिस्टम के साथ लगाया, ऑन किया तो अंदर डाटा ही नहीं था। वो कैसे? हमारे पाँव से जमीन निकल गई। मेरे प्रोड्यूसर्स परेशान, मैं खुद परेशान कि यार कैसे क्या हो गया। और बार बार ये चेक करने के बाद दिल ने कहा यार नहीं, हम औलिया अल्लाह की दरगाह पे कोई गुस्ताखी, कोई हमसे गलती। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए दोबारा से वो सोच के। मेरे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि आप घबराए ना, हम जाके उसी दरगाह से माफी मांगेंगे और दोबारा से काम का आगाज वहीं से करेंगे। हमने करना वहीं पे है जो सोचा हुआ है। हमने दोबारा शूटिंग अरेंज की। मैंने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, यासर भाई ने सबको आगाह कर दिया कि कोई भी बंदा दरबार शरीफ के अंदर जाएगा सबसे पहले वजू करे। अच्छा, इसमें मैं आपकी बात काटता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि प्रोड्यूसर ने आपको दोबारा वहां पे करने के लिए, इसके लिए प्रोड्यूसर के लिए तो तालियां होनी। देखिए कि इतना बड़ा नुकसान प्रोड्यूसर का, लेकिन उसने दोबारा करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसा है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अच्छी फिल्म अच्छा डायरेक्टर नहीं बनाता, अच्छा प्रोड्यूसर बनाता है। मेरी खुशबख्ती है कि मेरे प्रोड्यूसर अल्लाह ने मुझे अच्छे दिए और इन्होंने मेरे कैरेक्टर की, सीन की जो भी डिमांड पूरा किया। बिल्कुल ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं जब दोबारा से दरगाह पे शूटिंग को हम लोगों ने अरेंज की, एक आर्ट बंदे को बोला गया सबसे पहले वजू करो। दरबार शरीफ पे जाके हमने वहाँ पे आरजी से इंतजार की कि बाबा अगर कोई गलती हो गई है तो माफ करते हैं, हम दोबारा ये करना चाहते हैं। फिर उसके बाद नवाफल पढ़े, दरगाह पे जब क्वाली का आगाज किया, क्वाली शूट की, उसके बाद जाके देखा तो वो क्वाली आज ऑन एयर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो पर्दे में है। तुम लुटे जा रहे हो, जब चिलमन हटा दी तो फिर क्या करोगे? क्या बात है, चिलमन हटा ही दे। क्या बात है, खूबसूरत, कितनी खूबसूरत बात है। मतलब कि हम लोग जैसे मुंह उठा के कहीं पे भी चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम अपने बुजुर्ग के दरगाह पे जाते हैं तो स्पेशली वजू करके बावजू जाएं। और कितनी अच्छी बात है कि लगा के कुछ गुस्ताखी हो गई है तो उससे माफी मांग के तो जाके किया, तो वही करामात अल्लाह पाक ने बरकत डाल दी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ साथ अच्छा मुझे ये बताइए नदीम चीमा जी, जो बकाया आपके जो कास्ट है उनका भी थोड़ा थोड़ा मुझे बताते रहे हमें, ताकि ईद के लिए थोड़ा सा हलचल मुझे बचती। बहुत शुक्रिया हनी जी। म्यूजिक का भी कुछ बता दें। नदीम चीमा अकेला कुछ नहीं है, नदीम चीमा अपने इन बाजुओं के बगैर कुछ नहीं है, ये मेरी पावर है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे फर्स्ट में बैठे हुए हैं कादर भट्टी साहब, फाइट डायरेक्टर। मेरी हर फिल्म का जॉनरा होता है एक्शन। मुझे ऐसा पैशनेट फाइट डायरेक्टर चाहिए था कि जो हर चीज तोड़ता हुआ, दीवारें तोड़ता हुआ निकलता जाए और मेरे वो शॉट्स बनाए। तो कादर ने ऐसी फाइट की कि आपको लगेगा कि मतलब इस वक्त हमसाया मुल्क की फिल्म में फाइट एक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पहली गेट आपको उनसे बेहतर एक्शन नजर आएगा। और क्या बात है, जी वो तो हमने ट्रेलर देखा है तो माशाल्लाह तालियां, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ट्रेलर में भी पता चल रहा है। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे दूसरी तरफ। जिस तरीके से मुझे लोग कहते हैं कि नदीम चीमा यार बड़ी जुनूनी हो, बड़े पैशनेट हो, काम पे जाते हो, सेट पे जाते हो, सारा दिन बैठते नहीं, पानी नहीं पीते, कुछ खाते नहीं और काम पे लगे होते हो इतनी तवज्जो, इतने कॉन्सेंट्रेट के साथ। मुझे अल्लाह ने टीम दी उसी तरह। सैयद वहीदुल हसन, अमर भाई, ये हमारी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। दिल्ली गेट को फिल्म बनाना मैं समझता हूँ आसान है, फिल्म रिलीज करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही रिलीज करना। और एक सजेशन इन्होंने हमें दी, मुझे कहने लगे नदीम भाई आपने फिल्म तो बना दी, हमने फिल्म देखी, हम एक चीज चाहते हैं। मैंने कहा बताइए। कहने लगे यार हम चाह रहे हैं कि फिल्म तो इंटरनेशनल हम रिलीज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, क्या मुमकिन है कि हम यही फिल्म जब कोई सिंधी लोग फिल्म देखना चाहे तो वो सिंधी जुबान में देखें, अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा में देखना चाहे तो वो पश्तो में देखें, अगर कोई वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान में देखना चाहे तो उर्दू में देखें। तो इन्हीं की राय से हम लोगों ने इस फिल्म को, ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है जो ईद उल फितर पे 3 जुबानों में पेश हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। एम्पायर प्रोडक्शन के ये सीईओ हैं सईद अमर साहब। और जिस तरीके से मैंने कहा कि यार मैं पैशनेट हूँ तो मेरी टीम जब डिस्ट्रीब्यूट होगी फिल्म तो ये भी उसी पैशन से करेंगे। और आज हम लोग यहाँ भी बैठे हैं, लेकिन इनका फोन बार बार मैसेज चल रहा है और सभी हाँ भी फलां सिनेमा में पब्लिसिटी पहुंच गई, फलां जगह में पहुंच गई। तो ये अपना काम करने में माशाल्लाह क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है, दिन बहुत थोड़ी सी है तो भाग दौड़ भी इसी तरीके से बिजी है सब में। तो बड़ी खूबसूरत नाज़रीन आप लोगों ने हमारी इस पे ये है कि
कुछ ऑडियंस भी सवालात करना चाह रही हैं इनसे। हाँ, तो मेरा ख्याल है हम ऑडियंस की तरफ भी चले। ऑडियंस की तरफ जाते हैं, लेकिन देखें, बात सुने, जिस बंदे ने सरमाया लगाया अगर उनका नाम नहीं होगा, यासर भाई तो हैं गौहर अब्बास साहब। ये मैंने देखी, अभी उनकी अगली फिल्म भी करनी है। नहीं माशाल्लाह। नहीं लाजमी है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उधर ही आने लगे थे तो बात कट होगी ना। गौहर अब्बास साहब ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और बड़े जुनूनी और पैशनेट, माशाल्लाह, मतलब अपने काम से मोहब्बत करने वाले। इस फिल्म के जितने तमाम अरेंजमेंट्स है इन्होंने बहुत एहसन अंदाज में सबको अलाइन किया। अच्छी खान साहब, और इन्होंने दोनों हाथों से दौलत लुटाई है, माशाल्लाह, अल्लाह हम इस पाक चीज के गवाह हैं। बिल्कुल ऐसा, हमने देखा है इन्हें दौलत लुटाते। अच्छी खान साहब 4 हाथों से वापस आएगी, परवरदिगार उसी तरह वापस लाए इंशाल्लाह। लाइन की बोरियां भरे। कुछ बताएं सर आप। मैं ज़रूर बताता हूँ। मैं जब शोबिज़ में आया था तो मैं कुछ भी नहीं था, आर्ट डायरेक्शन से शुरू किया काम। खादम हुसैन साहब थे हमारे आर्ट डायरेक्टर, उस वक्त इंडस्ट्री में मतलब 99 से स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद आपको ना कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे और उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा कुछ है या कुछ नहीं है, किस लाइन का, ये किस लेवल तक जा सकता है, क्या कर सकता है। तो मेरी जिंदगी में ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन शोबिज़ के अंदर बाबा जान राशिद महमूद, ये मेरे बाबा हैं इस इंडस्ट्री में, ये मेरे बाप हैं। क्या बात है। अगर ये मुझे ना सही रास्ता दिखाते तो आज मैं यहाँ बैठ के एक डिस्ट्रीब्यूटर का तमगा अपने गले में डाल के ना बैठा होता। क्या बात। तो ये सब टीम जितनी भी है, इन सब की हर बंदे की अपनी अपनी मेहनत है और 100% हर बंदा अपनी मेहनत अब भी कर रहा है। हालांकि इनका काम खत्म हो चुका है, उनका काम खत्म हो चुका हुआ है, उनका काम खत्म हो चुका हुआ है, इनका काम खत्म, लेकिन आज भी ये साथ मेरे बाजू में मरहला जो है वो फिल्म बेचने का है, तो ये साथ अपना पूरा 100% चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इस तरह कामयाब करे। शुक्रगुजार हूं बाबा की छत्र छाया में, चाहूंगा कि हम सब इसी तरह से चलते रहें आगे। आमीन। और ऑडियंस को मैं सिर्फ यही कहूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमने इस फिल्म को एक जुबान में बनाना ही बहुत मुश्किल है। अगर हम सब ने एक डिसाइड किया चीज़ कि हम आपको आपकी ज़ुबान में हम एक चीज़ देते हैं, 3 ज़ुबानों में हम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे पख्तून भाई बहन जो हैं वो भी इस फिल्म को जाके देखें सिनेमा में, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और ये फिल्म उस तरह की नहीं होगी जो मतलब कि सिंगल स्क्रीन पे, खैर फिल्म तो होती सिंगल स्क्रीन की है, लेकिन ये मल्टीप्लेक्स में चलेगी। तो आप जाएँ बड़े बाइज्जत तरीके से वहाँ बैठ के फिल्म को इसी में बैठ के एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी फिल्म देखने में। और इसी तरह से मैं सिंधी बहन भाइयों को कहूँगा कि आपकी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन चूँकि वहाँ काम नहीं हो रहा तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी इंडस्ट्री के बारे में सोचें, और हमने किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इंशाल्लाह सिंधी में और बलोची में भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। सराइकी पंजाबी, क्योंकि हम हैं ही पंजाब से, तो वो तो हमारे खून में है, तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी जॉनरास पे भी जाएंगे, लाजमी जाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस ईद को आप जाके प्रॉपर सेलिब्रेट करें अपने बच्चों के साथ, और अपनी जुबान में अपनी फिल्म जाके देखें। उसके लिए हम आपको अभी से आपका थैंक यू करते हैं। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने हैं नदीम चिम्मा जी, आपका क्रेडिट सबको। क्या बात है, बब्बर शेर छा गए हैं जो हमेशा इसी तरीके से आप अच्छे प्रोजेक्ट लेते आए और बनाते जाएं और सबको काम का एक मौका भी मिलता है। आपको काम देते जाएं। मैं तो आ ही जाना है। मैं ये कह रही हूँ कि न्यू लोगों को जो चांस मिलता है ना, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए काम करते साथ साथ अगर हमारे लेजेंड्स हमारे साथ हैं, उनके साथ न्यू को अगर चांस मिलता है तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को चांस मिलना बहुत मुश्किल आजकल के दौर में। कोई नहीं, जो जहाँ पे खड़ा है वो कहता है बस मैं हूँ, आगे कोई ना आए। और आप बड़ा अच्छा काम करें, ये तो मैं अप्रिशिएट करूँगी आपको इस चीज़ से। तो सर कुछ म्यूजिक के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे आप अभी फरमा रही हैं कि नए लोगों को काम मिलना चाहिए, ये मेरा शुरू से ही स्टाइल है। मेरी पहली फिल्म से मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे सामद खान, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। इस फिल्म का भी म्यूजिक वही दे रहे। माशाल्लाह। फिल्म दहली गेट की गाने सबसे इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। जिस फिल्म का म्यूजिक अच्छा होगा, जब आप फिल्म देखेंगे और उसके बाद सिनेमा से बाहर निकलेंगे तो आपके माइंड में बेशुमार गाने इसके दिमाग में छा चुके होंगे, आप गुनगुनाते हुए सिनेमा से निकल रहे होंगे। क्या बात। तो मैं सामद खान को इस बात का क्रेडिट दूंगा, ही इज अ गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, और उसने बहुत अच्छे गाने किए। एज सिंगर भी उसने गाने गाए, और मैं कहता हूँ कि आप सुनना, अपने ऑडियंस को, व्यूअर्स को सुनाइए जी, लाजमी सुनाएंगे व्यूअर्स के गाना। और मैंने सुना भी है, बहुत अच्छा, मैंने तो लाइव उनको सुना है। मैं उनको सुना, बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त है जी। इंशाल्लाह जिस फिल्म का म्यूजिक बहुत
अच्छा होता है डेफिनेटली कि वो हर चीज़ का एक मिक्सचर बनता है ना, तो जिसमें काम भी बहुत अच्छा, करेक्टर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट और उसकी मेकिंग बहुत अच्छी हुई। बाबा जानी मौजूद हैं, हमारे तमाम लेजेंड्स मौजूद हैं और तमाम टीम मौजूद है और काम बहुत अच्छा हुआ है। तो इंशाल्लाह, और मैं सर एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी ऑडियंस आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाह रही है, तो बारी बारी आप कोई पूछे तो प्लीज जवाब दीजिएगा। तो चले आइए आते ऑडियंस की तरफ। माशाल्लाह हीरो भी यहाँ मौजूद है, विलन साहब भी मौजूद है, आप वेरी गुड। देखो ना, हीरोइन ये बैठी हुई है, ये बैठी होस्ट है ना, उनकी फिल्म बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये आपका क्वेश्चन बनता है, उसका रीजन ये है कि होता है ऐसा कि यार हीरोइन तो नजर नहीं आ रही, बाकी सब लोग हैं। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो वॉर है अमेरिका की और ये ईरान का जो हुआ है, फ्लाइट्स ना आने की वजह से मेरी हीरोइन अमेरिका में इस वक्त सुजैन फातिमा इस फिल्म की हीरोइन है और रोमा माइकल इसमें सेकंड लीड रोल में है। रोमा इस वक्त दुबई में फंसी हुई है और सुजैन फातिमा अमेरिका में है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, अदरवाइज वो हमारे साथ होते। तो सर आप इस मीटलेस सेशन को कबूल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा है कि विलन भी यहाँ है और हीरोइन नहीं है और हीरो भी यहाँ है। जब विलन यहाँ है तो फिर हीरोइन को उसके बंदे उठा के ले गए। वेरी गुड खासा, वेरी गुड। इसलिए यहाँ हीरोइन नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम जाते हैं, लेते हैं आप लोगों से इजाजत अपनी स्टार टीम फिल्म दिल्ली गेट से। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे पास आए हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक मैं पैगाम देना चाहूंगा जी 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 बिल्कुल। व्यूअर्स, ईद करीब है, इंसान की जिंदगी फना है, जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं होता। दिलों में एक दूसरे के बारे में ना रखें, खुशियां बांटें, मोहब्बतें रखें। ईद आ रही है, सबको गले लगाएं, एंजॉय करें और फिल्म दिल्ली गेट जरूर देखें। ये एक फैमिली फिल्म है। थैंक यू। और मैं अपनी पख्तून ऑडियंस को कहूँगा कि आपने ईद पे मेरी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, माचेड़, गरीब सरा, चरता खाना, चंता फकीरा, चरता खाना, चरता फकीरा, तो ऐसी फिल्में आपने देखी है मेरी। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये आपके लिए खसूसन फिल्म आ रही है, इसलिए कि पश्तो की फिल्में अब कम हो गई है। इस साल हमारी कोई पश्तो, एक फिल्म मेरी लग रही है पश्तो की, जमा पिशौर दे पखौर दे, जमा पखौर दे, पिशावर मेरा है और पिशावर तो आपका है, मेरा भी है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपका है। ये दिल्ली गेट भी जो सा है, इसको भी जरूर देखें, ये आ रही है नदीम चीमा साहब के लिए। हाँ, जैसे आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इस फिल्म में भी देखें, हमारे सारे सुपरस्टार आ रहे हैं, इनको भी देखें, इनको भी अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत और बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। लॉलीवुड टॉकीज में हमेशा आपके साथ रहेंगे, नई फिल्म के साथ, नए लोगों के साथ। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों की अपनी हनी शहजादी, हमारे साथ टच रहिएगा ताकि आप लोगों को नई नई चीजें दिखाते रहें।